एक छोटे से गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। रमेश काम की तलाश में कहीं बाहर गया है। गांव में तेज बारिश होने लगती है। उनकी झोपड़ी से पानी चूने लगती है और घर के अंदर पानी भरने लगता है। गायत्री चिंतित होने लगती है क्योंकि रमेश को लौटने में बहुत देर हो चुका था। तभी उनकी छोटी बेटी माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को देगी? बेटा, अभी घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी घर जल्द से जल्द लौट आ जाएं। रमेश इस बारिश में गांव की ओर लौटने की कोशिश कर रहा था। रास्ता कीचड़ और पानी से भर चुका था। चारों तरफ आंधी तूफान और ठंडी हवा चल रही थी। हे भगवान, इतनी बारिश, घर पर गायत्री और मेरी बेटी कैसी होगी? मुझे जल्दी पहुंचना होगा। रास्ते में पानी भर चुका था। रमेश के लिए हर कदम चुनौती बन चुका था। अचानक उसका पैर फिसलता है और वे पानी में गिर जाता है। अरे रे बाप रे, कीचड़! यहाँ खड़ा रहूंगा तो फिर से गिर जाऊंगा। यहाँ से जल्दी निकलना होगा मुझे। रमेश एक पेड़ की सहारा लेकर खुद को संभालता है। यह देखता है कि पानी का बहाव बहुत तेजी से है और गांव की ओर जाने के लिए पानी का बहाव पार करना होगा। यह डरने का वक्त नहीं है, मुझे गायत्री और मेरी बच्ची के लिए इसे पार करना ही होगा। रमेश तैरने की कोशिश करता है। पानी का तेज बहाव होने के कारण उसे हर पल संभालना पड़ता है। बस थोड़ा और, भगवान मुझे ताकत दो, बस थोड़ा और। रमेश किसी तरह पानी से बाहर निकलता है और कीचड़ भरी रास्ते पर चलने लगता है। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं घर कैसे पहुंचूंगा। गांव में हर तरफ पानी भर चुका है। झोपड़ियां आदि डूब चुकी हैं। रमेश का घर दूर से दिखाई देता है, लेकिन वहां तक उसे जाने के लिए गहरे पानी में चलना होगा। बस थोड़ी और मैं पहुंच जाऊंगा। गायत्री और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रमेश घर के पास पहुंचता है और देखता है कि झोपड़ी की दीवार से पानी टपक रहा है। अंदर से गायत्री की आवाज सुनाई देती है, हे भगवान, रमेश कहाँ रह गए? इस बारिश में हमारा क्या होगा? गायत्री दौड़कर दरवाजा खोलती है। उसकी आंखों में राहत की आंसू हैं। रमेश, तुम आ गए, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ गायत्री, तुम्हारे लिए हर मुश्किल पार कर सकता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रमेश गायत्री और बेटी को दिलासा देता है। रमेश झोपड़ी की दीवारों पर बारिश से बचने के लिए कपड़ा और प्लास्टिक लगाता है। वह पूरा परिवार बैठकर भगवान से प्रार्थना करता है कि बारिश छूट जाए। अरे तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। तेज बारिश होने के कारण घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। गायत्री रमेश से बात करती है। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही। रमेश, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और यह दीवार गिरने को है। कुछ करना होगा। लेकिन इस हालत में कहाँ जाऊँ? इतनी बारिश हो रही है। सुनो, सेठ जी से कुछ पैसा उधार मांग लो। थोड़ा खाना आ जाएगा और घर की दीवारें भी ठीक हो जाएंगी। सेठ जी तो हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है। रमेश घर से दोबारा निकलता है। सड़कों पर कीचड़ और पानी उसे रास्ता और भी मुश्किल बना दिया है। रास्ता और भी मुश्किल हो गई है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? बस सेठ जी को मना लो ताकि परिवार को थोड़ा राहत मिल सके। रास्ते में वे गिरता है। कीचड़ से सना हुआ उठता है और फिर से आगे बढ़ता है। उसकी हालत कमजोर और थकी हुई हो चुकी है। काफी संघर्ष के बाद रमेश सेठ जी के घर पहुंचता है। बड़ा सा मकान जहां काफी बारिश के बावजूद सब कुछ सुरक्षित और सूखा है। सेठ जी,
सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कौन है? सेठ जी अभी व्यस्त हैं। भाई, मुझे सेठ जी से बात करनी है, बहुत जरूरी काम है मुझे। थोड़ी देर बाद सेठ जी दरवाजे पर आते हैं। सेठ जी बोलते हैं, तुम फिर क्यों आए हो? पिछली बार का पैसा तो लौट आए नहीं और फिर मांगने आए हो। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए सेठ जी, घर में कुछ खाने को नहीं है और दीवारें गिरने को है। रमेश को सर से पांव तक दिखते हैं। वे उसकी कीचड़ लगी शरीर के ऊपर ताना मारते हैं। तुम्हारी हालत देखो, खुद को संभाल नहीं सकते और पैसे मांगने आ गए हो। तुम्हें उधार पैसा देकर मैं अपना पैसा डुबो दूंगा। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मेरी काम लगेगी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस मेरी अभी मदद कर दीजिए। सेठ जी अपनी बातों से रमेश को और नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वे उसे गरीब होने की ताना देती हैं। गरीबों को मदद करना कोई पुण्य का काम नहीं है, मूर्खता है। जाओ मेहनत करो, खुद कमाओ। सेठ जी, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस पल हालत खराब है। मेरी मजबूरी समझिए सेठ जी। सेठ जी आखिरकार माना ही कर देते हैं। जितना कहा उतना सुन लिया। चलो अब निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है सेठ जी, भगवान आपकी मदद करे। रमेश टूटा मन से और गंदे शरीर के साथ अपने घर वापस लौट जाता है। रास्ते में सोचता है कि अपने परिवार को कैसे संभाले। उसकी आंखों में निराशा दिख रही है। गायत्री और मेरी बेटी का क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा, पर क्या करूं? बारिश और तूफान उसका सफर और भी मुश्किल बना दिया। चलते चलते उसका पुराना चप्पल भी टूट चुका था और उसे नंगे पांव चलना पड़ता है। अब तो चप्पल भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं खाली पैर घर कैसे पहुंचूंगा? मैं पूरा लहूलुहान हो चुका हूँ। उसके लिए हर कदम कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह रुकता नहीं था। काफी समय के बाद रमेश अपने घर पहुंचता है। रमेश घर के बाहर खड़े होकर दिखता है कि दीवार से पानी टपक रहा है, पर अंदर का हिस्सा पूरी तरह गीला हो चुका था। ये घर तो अब रहने लायक भी नहीं बचा है और कोई जगह भी तो नहीं है। भगवान हमारी मदद करो। रमेश घर के अंदर जाता है। गायत्री और उसकी बेटी उसके पास आती हैं और बोलती हैं, रमेश क्या हुआ? सेठ जी ने पैसा दिया? नहीं गायत्री, सेठ जी हमें बस ताने दिए, पैसे नहीं दिए, लेकिन कल कुछ जरूर इंतजाम करूँगा। पापा, कुछ खाने के लिए लाए हो? बेटी, आज कुछ नहीं ला सका, पर वादा करता हूँ कल जरूर लाऊंगा। रात को वह पूरा परिवार बैठा होता है। दीवार से पानी टपक रहा है और वे ठंडी हवा से वे लोग कांप रहे हैं। फिर भी रमेश गायत्री और उसकी बेटी को दिलासा देता है। राजेश, ये झोपड़ी में कब तक रहेंगे? इसकी दीवारें कभी भी गिर सकती है। गायत्री, सब्र रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। मैं कुछ काम खोज लूंगा, बस भगवान पे भरोसा रखो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रे, डरो मत मेरी प्यारी बिटिया। जब तक मैं हूँ तुमको कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। पूरे रात पानी में बैठने के कारण सुबह होती ही उसकी बेटी को तबीयत खराब हो गया था। वे बुखार और खांसी से परेशान थी। गायत्री और रमेश उसकी देखकर घबरा जाते। रमेश, इसका शरीर कितना गर्म हो रहा है। इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ गायत्री, हमें और देर नहीं करना चाहिए। चलो अस्पताल चलते हैं। रमेश और गायत्री अपनी बीमार बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर तुरंत बच्ची की जांच करते हैं। देखिए, आपकी बेटी निमोनिया से पीड़ित है। उसकी हालत खराब है। उसको दवाइयाँ और इलाज की जरूरत है।
डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इलाज समय पर कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगी, लेकिन देर हुई तो इसकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर दवाइयाँ की लंबी सूची देता है और अस्पताल की पैसा का अनुमान बताता है कि ये सुनकर गायत्री और रमेश आंखों में आंसू आ जाते। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, कि आप कुछ पैसे कम कर सकते हैं? मुझे माफ कीजिए, लेकिन दवाइयों का खर्च उठाना ही पड़ेगा। रमेश हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है और लोगों से मदद मांगता है। मुझे माफ करो भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। रमेश उसके बाद अपने मित्र के घर जाता है और उससे मदद मांगता है। मित्र, मेरी मदद करो मित्र, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है। हाँ रमेश भाई, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ये लीजिए पैसे। धन्यवाद मित्र, जैसे ही मुझे काम मिलता है मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। रमेश पैसे लेकर अस्पताल लौटता है और वहाँ डॉक्टर के पास पैसा जमा करता है और अपनी बेटी और पत्नी के साथ घर आ जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।